हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपको हमारा चैनल सच आप तक में। मेरा आज का टॉपिक है आधार कार्ड से पैसा निकालते समय कुछ ऐसी बातें होती है जिस पर आपको पहले ध्यान से समझना चाहिए और सुनना चाहिए। अगर आप आधार कार्ड से पैसा निकालते समय अगर सारी बात को अच्छे से नहीं समझते हैं तो बाद में आपको परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको इस तरह की जानकारी हमेशा देते रहते हैं, वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो इस तरह का जानकारी के लिए वीडियो पे बने रहें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसा बहुत बार आपके साथ हुआ होगा कि जब आप आधार कार्ड से पैसा निकालने गए होंगे और आप वहाँ आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं और आपके बैंक से पैसा भी कट जाता है और वो जो व्यक्ति होता है जो पैसा निकालता है वो बोलता है कि आपका पैसा फंस गया है, चाहे ये हो गया है, ये हो गया है, और आपको पैसा नहीं मिलता है और आप जो है परेशान हो जाते हैं। आज हम इसी विषय में बात करेंगे और आपको सारी बातें डिटेल में बताएंगे कि आपका पैसा जब बैंक से कट जाता है तो आपको क्यों नहीं मिलता है, और अगर आपको क्यों नहीं मिलता है और नहीं मिलता है तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं और आप अपना पैसा वापस कैसे ले सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका पैसा बैंक से कट गया और आपको पैसा नहीं मिला, इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों नहीं मिला, पैसा क्यों फंस गया ये बताऊंगा, कब तक मिलेगी ये भी बताऊंगा। बैंक को रिस्पांस नहीं लेती, यानी बैंक इस बात का कोई रिस्पांस नहीं लेती कि आपका पैसा कहाँ गया, क्यों कटा। क्योंकि बैंक रिस्पांस इसलिए नहीं लेती है क्योंकि आप बैंक में पैसा नहीं निकाले हैं। और अगला पॉइंट है पैसा कब तक मिलेगा, लिमिट विड्रॉल कितना होता है। मैं हर एक बात को आपको डिटेल में समझाऊंगा, बस आपको समझने की देर है, फिर आप सारा बात अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और पैसा निकालते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और आपको क्या पहले समझ लेनी चाहिए, उसके बाद ही आधार कार्ड से पैसा निकालें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पैसा आधार से नहीं निकाले, आधार से निकाले, बट इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उसको पहले जाने समझे, उसके बाद आधार कार्ड से पैसा निकालें। आपका पैसा बैंक से कट गया और आपको पैसा नहीं मिला। दोस्तों ऐसा मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आप अगर एटीएम से कभी पैसा विड्रॉल करने गए होंगे तो आप देखते होंगे कि एटीएम कार्ड में आप जो है अपना एटीएम डालते हैं, आप वहाँ पर अपना पिन दर्ज करते हैं, सारा डिटेल जो जो मांगता है वो आप उसको जो है दर्ज करते हैं। उसके बाद उसमें जो एक आवाज़ आती है, जो ऐसे कि आपको लगता है कि मेरा पैसा गिनती हो रहा है, तो वो आवाज़ हो जाती है और आपके अकाउंट से पैसा कट जाती है, मगर एटीएम मशीन से पैसा नहीं निकलते हैं। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, वहाँ पर आप बैंक को शिकायत करते हैं या फिर एक दो दिन वेट करते हैं या फिर कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, वो आपको बताती है कि आपका पैसा ऐसे ऐसे सर्वर में फंसा है। लेकिन वही जब आप आधार कार्ड सेंटर से या फिर सीएसपी से या फिर ग्राहक सेवा केंद्र से या फिर साइबर कैफ़े से या फिर जो आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं उनके यहाँ से पैसा निकालते हैं, तो सेम टू सेम वही समस्या होती है, क्योंकि ये सारा जो है बैंक की सर्वर पर डिपेंड करती है। तो आपका पैसा फंसता क्यों है मैं ये बताता हूँ। सबसे पहली नंबर बात, आपका पैसा क्यों फंसता है। इसलिए आपका पैसा फंसता है कि बैंक जो है सर्वर पे काम करती है। कभी कभी आप जब बैंक जाते होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ पर जहाँ पे कैश लेन देन होती है वहाँ पर एक बोर्ड लगा आपको कभी कभी मिलता होगा जहाँ पे लिखा रहता है सर्वर डाउन है। और जिस समय ऐसा बोर्ड वहाँ पे शो करेगा कि सर्वर डाउन है या लिंक फेल है, सर्वर और लिंक दोनों सेम चीज़ होते हैं। अगर बैंक बताता है कि लिंक फेल है तो समझ जाइए कि आपका बैंक में उस समय कोई विड्रॉल नहीं होगी। तो सेम टू सेम सिचुएशन है। आधार कार्ड से पैसा निकालने के टाइम में लिंक का तो पता चलता नहीं है क्योंकि वहाँ पर सब काम डिजिटली तरीक़ा से होता है। तो कभी कभी लिंक फेल रहता है बैंक का, यानी कि सर्वर डाउन रहता है इस वजह से, और सर्वर डाउन है और आधार कार्ड से पैसा निकालने वाला व्यक्ति आपका अंगूठा लगवा के अपना पैसा विड्रॉल किया। उस वक्त जब आपका पैसा अकाउंट से कट जाता है और पैसा आपको नहीं मिल पाता है तब पता चलता है कि बैंक का लिंक फेल है, चाहे सर्वर डाउन है, इस वजह से आपका पैसा फंस गया है। तो ये पैसा निकल जाता है। उस समय पैसा निकालने वाले व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। थोड़ा सा घबराहट इसलिए हो जाती है क्योंकि आपका पैसा कट जाता है और आपको नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें फिर आपका पैसा रिटर्न आने में कम से कम 7 से 10 दिन का समय लगता है। तो ये बात आप जो व्यक्ति पैसा निकालने वाला होता है और जो निकलवाने वाला होता है, तो निकालने वाला व्यक्ति ये बात पहले उनको बता देना चाहिए अपने कस्टमर को। बहुत लोग नहीं बताते हैं, वो अपना यहाँ नोट्स बना के लिखे रहते हैं, पोस्टर पे चिपकाए रहते हैं, लेकिन जब आधार कार्ड से पैसा निकालने वाला व्यक्ति जाता है तो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। वो सीधे जाते हैं, अपना आधार कार्ड देते हैं, बोलते हैं कि मुझे 10,000 निकालना है, मुझे 5,000 निकालना है, और जब पैसा निकालने के टाइम में पता चलता है कि लिंक फेल की वजह से आपका पैसा फंस गया है, उस समय जो है कस्टमर में और दुकानदार में बहस भी हो जाती है। तो समझने वाला व्यक्ति समझ जाते हैं और नहीं समझने वाला व्यक्ति को यही लगता है कि इसने मेरा पैसा को निकाल के रख लिए हैं। ऐसा बात नहीं होता है। हाँ, 100% में 90% दुकानदार ऐसा काम नहीं करता है, क्योंकि ये गलत काम है कि दूसरे को पैसा को निकाल के रख लेना और उसे बोलना कि आपका पैसा फंस गया है। 10% ऐसा होते हैं दुकानदार जो ऐसा कर लेते हैं, ना तो ना के बराबर में ही होते हैं। जो असली दुकानदार होता है, जिनको बिजनेस करना है, जिनको दुकान चलाना है, वो व्यक्ति कभी गलत काम नहीं करते हैं। तो आधार से पैसा निकालने वाला व्यक्ति को मैं एक ही बात कहूँगा कि आप जहाँ आधार कार्ड से पैसा निकाल रहे हैं आप उस पर पूरे भरोसा रखिएगा। वो आपका पैसा 1 रुपया लेकर कहीं नहीं जाता है। तो अगर ऐसा कभी आपके साथ होता है तो आप दुकानदार पे कोई क्लेम नहीं लगाइएगा,
उससे झगड़ा की बात नहीं कीजिएगा और नहीं आप उसको बेईमान बताइएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आपका पैसा 7 से 10 दिनों के अंदर वो पैसा फिर रिफ़ंड आपके ही खाते में वापस चला जाता है। क्योंकि हम भी मैं भी ये काम किया था लगभग 5-6 साल तक। ऐसा एक दुकान में भी चलाया था साइबर कैफ़े की, जहाँ पर मैं आधार कार्ड से पैसा निकालता था। तो हमारे साथ भी ऐसा कितना बार हुआ था। तो एक टाइम क्या हुआ कि मैं कस्टमर का 10,000 रुपया निकाला, उसका पैसा फँस गया। फिर जो है हम अपने जो है जिस कंपनी का सर्विस उस समय यूज़ कर रहे थे इंस्टेंट पे की, इंस्टेंट पे केयर में बात किया, तो वो मुझे बताया कि आप कस्टमर को बताइए कि वो 7 से 10 दिनों के अंदर पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन उसका पैसा 5 दिन में ही वापस आ गया था, क्योंकि थोड़ा-सा हम भी परेशान हो गए थे, उस समय मुझे भी नहीं मालूम था। तो ये सारी बात है। अब मैं अगला टॉपिक के बारे में बात करूँगा कि पैसा क्यों फँस जाता है। तो मैं आपको बता दिया कि पैसा सर्वर डाउन होने की वजह से फँस जाता है। बैंक इसका रिस्पॉन्स नहीं लेती है। बैंक क्यों नहीं रिस्पॉन्स लेती है, मैं ये भी आपको बताऊँगा। कब तक मिलेगी? तो 7 से 10 दिनों के अंदर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाते हैं, 100% आ जाते हैं। बैंक रिस्पॉन्स नहीं लेती है। सर बैंक रिस्पॉन्स क्यों लेगी? क्योंकि जब सर्वर में पैसा फंसता है तो बैंक को भी नहीं पता रहता है और बैंक आपको इतना सारा डिटेल नहीं समझाएगा, क्योंकि बैंक के पास वक्त है। लेकिन बैंक का जो भी स्टाफ होते हैं जब आप उनके यहाँ जाते होंगे तो वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि आप उससे जब 1-2 शब्द ही कुछ पूछिएगा तो गुस्सा में बात करेगा, अकड़ के बात करेगा। तो उस समय आपको भी दिक्कत होती है। कितना बार तो बैंक कर्मचारी और जो कस्टमर होते हैं उनमें तो झगड़ा भी हो जाता है इस बात के लिए। तो बैंक आपको एक ही बात कहती है कि इसका मेरे पास कोई ये नहीं है, और बैंक ऐसा बात बोल देती है कि आप जो है जहाँ पैसा निकालते हैं उससे आप जाके झगड़ा कर लेते हैं। बैंक आता है कि आप जाइए जहाँ निकाले हैं उससे बात कीजिए। ये बैंक एक शब्द ज़रूर बोलती है कि हमको नहीं मालूम, आप जहाँ पैसा निकाले हैं वहाँ पर जाके आप उससे बात कीजिए, आपका पैसा वो रख लिया। तो बैंक आपको ऐसा बात बोलेगा कि आप जाके उसी दुकानदार से जाके लड़ाई झगड़ा करोगे। तो ऐसा नहीं करनी चाहिए, कोई भी दुकानदार ऐसा गलत काम नहीं करता है। इसीलिए बैंक रिस्पॉन्स नहीं लेती है, क्योंकि पैसा बैंक के पास भी नहीं है। अगर आपके अकाउंट से पैसा कटा है तो ऐसा नहीं कि बैंक के पास चला गया, ना वो पैसा जो बंदा निकाला है आधार कार्ड से उसके पास गया है और ना ही बैंक के पास है। वो पैसा जो है सर्वर पे है। पैसा क्या है और मेरा सर्वर क्या है? वही एक तरंग है, एक हवा है। तो पैसा सर्वर पे है, सर्वर जैसे ही सही होता है तो वो पैसा जो निकाला है उसके यहाँ भी नहीं जाएगी, 100% उसके यहाँ भी नहीं जाएगी। जो कस्टमर है जिसके खाता से कटा है वो उसी के यहाँ पैसा फिर डिपॉजिट हो जाएगी, डेफिनिट 100% डिपॉजिट हो जाएगी। मैं ऐसा पूरा देख के करके तब मैं बता रहा हूँ। अगला पॉइंट है लिमिट विड्रॉल कितना होता है। हर एक बैंक की लिमिट विड्रॉलेशन अलग अलग होती है। आधार कार्ड से पैसा निकालने का भी एक लिमिट होती है। जितना भी आधार कार्ड से पैसा निकालने वाला जो कंपनी जो सर्विस कंपनी जो मैंने की प्रोवाइड करती है वो सबका लिमिट अलग अलग होता है। ज़्यादातर बैंकों की लिमिट जो है एक दिन में आप 10,000 ही निकाल सकते हैं आधार कार्ड से। अगर आप 10,000 से ज़्यादा पैसा निकालते हैं, क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं सर्विस में, एक होता है AEPS आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, जिसको AEPS बोलते हैं। तो AEPS से आप एक दिन में 10,000 ही निकाल सकते हैं। पहले 20,000 था, लेकिन अब उसको लिमिट कम करके 10,000 कर दिए हैं। और उसी के नीचे एक ऑप्शन उसी सर्विस में दे देता है आधार पे। तो आधार पे से क्या होता है कि वो आधार पे भी सेम टू सेम काम करता है, लेकिन जब लिमिट क्रॉस कर जाती है, अगर आप एक दिन में 10,000 निकाल लेते हैं और आपको 15,000 निकालना है, तब आपको एक बार तो आप AEPS से निकाल लिए, अब दूसरा बार आप निकालिएगा आधार पे से। तो उस पर लिमिट होती है, आपका लिमिट ख़त्म होने के बाद भी उससे पैसा निकल जाते हैं। तो उस पर जो निकलते हैं ना पैसा, वो पैसा फंसने की चांस ज़्यादा होती है। अगर आपका पैसा कभी फंस गया हो और 10 दिन 15 दिन हो गए हैं, 1 महीना भी हो गए हैं, अगर आपका पैसा नहीं आया है, उसके बाद आप उसमें क्या कर सकते हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि उसका कुछ प्रोसेस है। एक फॉर्म आता है, कहाँ आपको कंप्लेन करती है, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। लिमिट से ज़्यादा कभी भी आप आधार कार्ड से विड्रॉल नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा फंस सकती है। तो और ये इतनी सारी बात का पैसा निकालते समय क्या क्या बातों पर ध्यान देना है, इसका जो है एक 4x4 या फिर एक पेपर पे जो है प्रिंटेड आता है PDF, ये सारा CSP दुकानदार के यहाँ लगा होना चाहिए। अगर वो नहीं लगा हुआ है तो ये उसकी गलती है, और अगर नहीं भी लगा हुआ है तो कस्टमर को बताना उसका काम है, उसका फ़र्ज़ बनता है। नहीं तो बाद में मैं उसका भी गलती कह सकता हूँ। मैं कौन होता हूँ कहने वाला, आप भी कह सकते हैं। आप उस समय उसको ये बात बता सकते हैं कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ठीक है, तो अब मेरा एक टॉपिक ये बच गया कि अगर कभी आपका पैसा बैंक आधार कार्ड से निकालते समय अगर आपका पैसा फंस गया है और 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और आपका पैसा आपके खाता में नहीं आया है, तो आपको क्या करना चाहिए।
क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं अगले वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैं 7 से 8 हाईएस्ट 10 मिनट से ज़्यादा का मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, 10 मिनट से कम। मैं तो कोशिश करता हूँ कि 5 मिनट में ही सारा बात आपको समझा दूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। मैं फिर अगले वीडियो में बताता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आधार कार्ड से पैसा निकालने से जुड़ी किसी भी अगर आपके पास समस्या हो, आपको क्या करना चाहिए, आपका पैसा कट गया हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपका अकाउंट में फिर पैसा वापस रिफ़ंड नहीं आया तो क्या करना चाहिए, किसके यहाँ कंप्लेन करना चाहिए। हाँ, कभी पैसा निकालने वाला से आप झगड़ा झंझट गाली गलौज ये सब नहीं कीजिएगा। उसको आप दूसरे तरह से आप उसको पैसा वापस ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, और अपने दोस्तों को मेरा वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला वीडियो मैं जैसे ही बनाऊँगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, मैं उस पर आपको इसके बारे में और डिटेल बताऊँगा। चलते हैं, धन्यवाद।